किसी नामी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक को लेकर जब कहता है कि बस अब डर खत्म हो जाएगा, तो कंपनी उस हीरो को विज्ञापन के लिए करोड़ों रुपए देती है, क्योंकि कंपनी मानती है कि हीरो से प्रभावित होकर जनता वो कोल्ड ड्रिंक पिएगी। किसी भी धर्म का प्रचार करने वाले लोगों के पास चुनाव के करीब आने पर नेता पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि धार्मिक प्रभाव रखने वाले के असर से वोटर प्रभावित होगा। इसी तरह सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स लेकर चलने वाले इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिनकी पोस्ट, रील और वीडियो लोगों को प्रभावित करते हैं। लेकिन सरकार की तारीफ करने वालों के लिए जहां लाखों रुपए देने की स्कीम आई है, वहीं यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, अभद्र, अश्लील, राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालता है या फिर गलत तथ्यों पर आधारित या सरकार की योजना को गलत ढंग से, गलत मंशा से सामने लाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी सोशल मीडिया स्कीम पर अब विपक्ष सवाल उठाने लगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने, जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने। क्या भाजपा के विरोध को देश का विरोध माना जाएगा? आपत्तिजनक टिप्पणी क्या सरकार के विरोध की टिप्पणी को आपत्तिजनक टिप्पणी मानी जाएगी? सरकार को स्पष्ट करना होगा कि अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटने पे क्यों तुली हुई है सरकार। सरकार में ये तो नहीं चलेगा ना कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जनता की पसंद की बात की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से जो अफवाह तंत्र बनाना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी प्रावधान भी रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया की पॉलिसी देश भर के लिए एक नजीर स्थापित करने वाली पॉलिसी है। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सच क्या है, झूठ क्या है, इसे समझना बहुत कठिन हो जाता है। तब उसी प्लेटफॉर्म पर सियासी तथ्यों से खूब खिलवाड़ होता आ रहा है। ऑनलाइन सिक्योरिटी फर्म मैकाफी की रिपोर्ट बताती है कि लोकसभा चुनाव के दौरान 12 महीनों में 75% से अधिक भारतीय किसी न किसी रूप में डीप फेक वीडियो, फोटो के संपर्क में आए हैं। लोकसभा चुनाव में हर 4 में से 1 भारतीय को राजनीतिक डीप फेक का सामना करना पड़ा है। 22% लोगों ने बताया था कि उनके पास किसी नेता का डीप फेक वाला वीडियो, ऑडियो पहुंचा है, जिसे एक बार को वो असली ही समझ बैठे थे। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च में दावा हुआ है कि सच्ची खबर की तुलना में झूठी खबर 70% ज्यादा शेयर होने की आशंका रहती है। MIT की रिसर्च में यह भी बताया जाता है कि फेक वीडियो ज्यादा तेजी से फैलता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई नई जानकारी लोगों को ज्यादा रोचक लगती है, फिर चाहे झूठी ही क्यों ना हो। लोग झूठी खबरें अनजाने में शेयर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता और उन्हें लगता है कि वो नई बात किसी को बता रहे हैं। सवाल है कि क्या आम खबरों की तुलना में सियासी झूठी खबरें ज्यादा तेजी से फैलती हैं? रिसर्च कहती है कि हाँ, राजनीति की झूठी खबरें फैलने की गति 3 गुना होती है। अब इन्हीं मोर्चों पर लड़ने के लिए सोशल मीडिया आर्मी राजनीति में जरूरी हो जाती है। योगी सरकार सोशल मीडिया को लेकर नई पॉलिसी लाई है। एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए अच्छी खबर है, तो वहीं कंटेंट के नाम पर खिलवाड़ करने वालों के लिए बुरी खबर भी है। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कितना पैसा देगी सरकार। अगर आप YouTube पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट करते हैं तो उसके संचालक के पेमेंट की 4 कैटेगरी है, जिसमें 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए प्रति माह का प्रावधान है। ये व्यूज और सब्सक्राइबर के आधार पर तय होगा कि आप किस कैटेगरी में आएंगे और आपको कितना पैसा दिया जाएगा। YouTube के अलावा सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म को भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन यहां पर अलग रेट है। X, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, संचालक और इन्फ्लुएंसर को 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रुपए प्रति माह तक दिए जाएंगे। यहां पर भी व्यूज और सब्सक्राइबर को पैमाना बनाकर रखा गया है। अब सवाल यह है कि आखिर इन इन्फ्लुएंसर को करना क्या होगा। तो पहली बात यह कि इन्हें सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को अपने कंटेंट में शामिल करना होगा। वहीं सूचना विभाग में रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। इस पॉलिसी में सिर्फ पैसे देने का ही प्रावधान नहीं है, बल्कि आपत्तिजनक पोस्ट पर एक्शन का कानून भी लाया गया है। राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर 3 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा अभद्र या अश्लील पोस्ट पर आपराधिक मानहानि के केस का सामना करना पड़ सकता है। अभी मामले में IT एक्ट की धारा 66 और 66F के तहत कार्रवाई की जाती है। अब सवाल यह है कि कंटेंट कौन तय करेगा, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है, क्योंकि यह मुद्दा आज का नहीं है।
कंटेंट के नाम पर कई सरकारों के एक्शन सवालों के घेरे में है और अब यूपी में भी विपक्ष सरकार से यही सवाल कर रहा है। वहीं योगी सरकार इसे युवाओं के रोजगार से जोड़ रही है। आजाद देश में अपनी कानूनी राय, अपनी कानूनन जो उचित है वो कहने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। भाजपा के इस कदम की मैं निंदा करता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार नवाचारों के साथ चलती है। जिस तरह का समाज में परिवर्तन हो रहा है उसको ध्यान रखती है। उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया को लेकर के एक न्यू मीडिया पॉलिसी लेकर के हम आए हैं। न्यू मीडिया पॉलिसी में जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं निश्चित तौर पर सरकार उनको विज्ञापन देकर के रोजगार के नए अवसर सृजित करने का काम करेगी। और वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जो अफवाह तंत्र बनाना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी प्रावधान भी रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया की पॉलिसी देश भर के लिए एक नजीर स्थापित करने वाली पॉलिसी है। केंद्र में ब्रॉडकास्ट बिल चूंकि राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के दबाव में वापस ले लिया गया, इसलिए इस ब्रॉडकास्ट बिल को पिछले दरवाजे से लाने की राज्य स्तर पर तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उसी का ये नई सोशल मीडिया पॉलिसी है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की। अब क्या भाजपा के विरोध को देश का विरोध माना जाएगा? आपत्तिजनक टिप्पणी, क्या सरकार के विरोध की टिप्पणी को आपत्तिजनक टिप्पणी मानी जाएगी? सरकार को स्पष्ट करना होगा कि अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटने पे क्यों तुली हुई है सरकार। सरकार में ये तो नहीं चलेगा ना कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। कार्रवाइयां तो पहले से ही होती रही है। जो साइबर क्राइम है, जो उसके अपराधी हैं, उसको हम कभी नहीं छोड़ते हैं। अब बहुत व्यवस्थित तरीके से इस चीज को सरकार ने लाया है और सोशल मीडिया से जुड़े, खासतौर पे डिजिटल मीडिया से जुड़े तमाम लोगों ने कल से इसका अभिनंदन किया है। हम लोगों से भी काफी स्वागत किया है, उन लोगों ने बातचीत किया है। तो एक अच्छा अवसर है उत्तर प्रदेश में काम करने वाले जो लोग डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके रोजगार की जो समस्या है उसके भी समाधान का अवसर बना रही है सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के नाम पर बंगाल में सियासी भूचाल आ गया। आज बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया। बीजेपी और टीएमसी में घमासान छिड़ गया। पहले कोलकाता में नवबन्ना मार्च, फिर बीजेपी का बंद और अब शुक्रवार से टीएमसी 3 दिन तक लगातार प्रदर्शन करेगी। बीजेपी कह रही है ममता के राज में बंगाल बेहाल है। फिर कैसे ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा? आज पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के भाटपारा में बीजेपी नेता पर गोली चलाने और बम फेंकने का भी दावा किया गया। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी ने जानबूझकर बंद बुलाया, वो लोग बंगाल में लाश बचाना चाहते हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बात इंसाफ की है या फिर राजनीति की? बात दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की या सियासत की? पश्चिम बंगाल इस वक्त जैसे देश में सियासत की सबसे बड़ी रणभूमि बना हुआ है। कल कोलकाता में नवबन्ना मार्च निकाला गया। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने दिखे और आज पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया। बीजेपी ने कहा कि वो आरजीकर हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी है, लेकिन पश्चिम बंगाल